झुंझुनू जिले के उदयपुरवाटी कस्बे सहित क्षेत्र में जगह जगह मनाया भाजपा पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक शुभकर्ण चौधरी का जन्मदिन। कस्बे के सीकर रोड पर स्थित बालाजी होटल में पूर्व विधायक शुभकर्ण चौधरी की मौजूदगी में जन्मदिन मनाया गया। इस दौरान पूर्व विधायक शुभकर्ण चौधरी ने कहा कि वर्तमान प्रदेश की सरकार का बजट घोषणा सिर्फ दिखावा है। जब घोषणा पूरी भी हो जाए तब जनता को इसका लाभ मिलेगा। वर्तमान में जनता के साथ धोखा किया जा रहा है, जो कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जन्मदिन कार्यक्रम के दौरान भाजपा पार्षद, पदाधिकारी, कार्यकर्ता सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे। युवा साथियों, जैसा कि हम लोगों ने ये प्रण लिया है कि आज के बाद हम लोग इस स्ट्रेंथ को दिन प्रतिदिन बढ़ाते जाएंगे और ऐसी स्थिति कायम कर देंगे कि उदयपुरवाटी के अंदर एक ही नाम दिखाई देगा, भारतीय जनता पार्टी और माननीय शुभकर्ण चौधरी साहब। मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन इस जन्मदिन पर दो लाइनें माननीय विधायक महोदय को अर्पित करना चाहूंगा। आपको अच्छी लगे तो अपने पास रखना, नहीं मेरे को वापस लौटा देना। आज जो खुशी का माहौल है उसी पर कि ये तीज और त्योहार नहीं होते, ये तीज और त्योहार नहीं होते, आपके चेहरों पर खुशियों के बाहर नहीं होते। अक्सर सुने रह जाते हैं वो राजनीतिक दल और विधानसभा क्षेत्र जहां आप जैसे शेरों के अवतार नहीं होते। आपके जन्मदिन के ऊपर इन कार्यकर्ताओं की तरफ से एक विश्वास दिलाना चाहता हूं। ये जो संख्या आपको दिखाई दे रही है, ये संख्या आने वाले दिनों में आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। अभी नगर पालिका चुनाव में थोड़े हताश हो गए थे, लेकिन आपको हताश होने की आवश्यकता नहीं है। आने वाला समय 2 साल ज्यादा पीरियड नहीं होता है, 2 साल ऐसे ही निकल जाते हैं, लेकिन ये 2 साल के पीरियड में अपन इतनी मेहनत करेंगे कि 2 साल के पीरियड में इस उदयपुरवाटी नगर पालिका का इतिहास चेंज हो जाएगा। 2 साल में आप ये समझ रहे हो कि 2 साल में ये नगर पालिका जो अभी बनी है, ये चला रहे हैं, किस तरीके से चलाएंगे, चला लेंगे। आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन 2 साल बाद में चुनाव होंगे, अपनी सरकार आएगी, ये निश्चित है अपनी सरकार आएगी, और सरकार आएगी, अपने शुभकर्ण जी विधायक बनेंगे, और विधायक बनेंगे तो जैसे विकास का कार्य पहले चल रहा था उसी तरीके से विकास का कार्य चलेंगे, और नगर पालिका में भी अपना ही राज होगा। इसी शुभकामना। 5 साल का जो शासन आपका रहा है, उस समय जैसे ही आप चुनाव जीते, आपने पहली घोषणा की थी कि मेरे यहाँ रजिस्ट्री के लिए आज से पैसा बंद। कोई भी नेता सीधे तौर पर भ्रष्टाचार के लिए इतनी घोषणा करने की औकात नहीं रखता है, लेकिन आपकी शुद्ध भावना थी कि कम से कम भ्रष्टाचार हम खत्म करके रहेंगे। जबकि इस बार ठीक विपरीत हालत है। इस बार हालत यह थी कि शुरुआत से लूट खसोट चालू हो गई, कभी बजरी माफिया के लिए हो गई, कभी किसी और के लिए हो गई। तो हम सब लोग बात आज आपका जन्मदिन मनाने का तो एक बहाना है, लेकिन इसके बहाने सब इकट्ठे हो गए और आपको भी ऐसा लगे कि आप अकेले नहीं हैं। पूरे यूथ, पूरा ईमानदारी से लगे रहिए। हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के साथ हैं, और आने वाले समय में आप हमारे ऐसे नेतृत्व देंगे लोगों को पता चलेगा कि एक तो घोषणा वाले लोग थे, एक काम करने वाले लोग हैं। क्योंकि शुभकर्ण चौधरी जी ने वाकई ही काम किए हैं। इस उदयपुरवाटी क्षेत्र का 8 साल पहले आप गौर करें कि किस तरह का एक छोटा सा कस्बा लगता था। जैसे ही 5 साल का अपना शासन निकला, तो बाहर से जो लोग आते हैं वो कहते हैं यहाँ 3-3, 4-4 किलोमीटर डिवाइड है, दोनों ओर सड़कें, एक शहर सा लगा, सौंदर्यीकरण है, सुलभ कॉम्प्लेक्स के लिए अच्छी सुविधाएं हैं, एक शहरीकरण सा हो गया। अब की बार जब भाई साहब आएंगे तो इसको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जैसा शानदार शहर बनाएंगे। आपको हमारे आपके जन्मदिन पर पुनः शुभकामनाएं। आप जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि करें, आगे बढ़े और आपका जीवन सुखमय रहे। पालिका में स्थित राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय में आज हमने जन जन के लाडले पूर्व विधायक श्रीमान शुभकर्ण जी चौधरी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में यहाँ पे जो भी मरीज रोगी एडमिट है उनको फल वितरण किया है।
ये हमने इसलिए किया है क्योंकि उनके जो जीवन शैली है वो इसी तरीके की है, वो हर एक आदमी से जुड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि उनकी आयु दीर्घ हो, वो स्वस्थ रहें, वो हमेशा हंसमुख रहें और आने वाले 3 साल बाद में उदयपुर वाटी के फिर से विधायक चुने जाएं। इसी उपलक्ष्य में हम सब ने मिलकर जो नवनिर्वाचित हमारे साथ पार्षद हैं और उनके और भी कार्यकर्ता हैं, उन सब ने मिलकर हमने यहाँ पे फल वितरण किया है। 2 साल में जितनी ऊर्जा मुझे चाहिए उससे दुगनी ऊर्जा मुझे भरी। थोड़ा सा विचार पिछले दिनों हुआ जब हम लोग नगर पालिका का चुनाव हार गए। मुझे चर्चा में इसलिए करता हूँ कि हम लोग राजनीतिक जीवन में हैं और जो व्यक्ति जिस प्रकार का जीवन जीता है उसे उस हालात को आत्मसात करना चाहिए। मैंने जनसेवा और राजनीति को आत्मसात कर रखा है। आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं, महीनों महीनों में घर नहीं जाता। एक भी कार्यकर्ता का कितना भी महत्वपूर्ण काम के बाद ये कहता है कल मुझे मेरे यहाँ तो आना ही है, मैं सारे कार्यक्रमों को रद्द करके वहां पहुंचता हूं। और आज आपका लाड और प्यार इस बात के लिए मुझे और प्रेरित कर रहा है कि मैं जो कुछ कर रहा हूं उसको दुगनी ताकत से करूं। आप निश्चिंत रहें। पिछले दिनों हम साथ जीते, 4 भाइयों ने हमें साथ दिया और मात्र वोट का साथ नहीं दिया। आपके सामने बबलू खड़ा है, दिनेश भी यही कहीं होगा, अधिकारी नहीं आ पाया होगा। उन्होंने मात्र वोट नहीं दिया, हमें सहयोग दिया कि आप अपनी गिनती को 7 नहीं 11 करिए और ये गिनती बढ़ती जाएगी। कहीं भी लेस मात्र चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेस मात्र अफसोस करने की जरूरत नहीं है। यतेंद्र जी ने उस वक्त भी जब हम लोगों ने चुनाव लड़ने की बात की तो बड़े जोशो खरोश के साथ इस बात को तय किया कि हार जीत मायना नहीं रखती, मायना ये रखती है कि हमारा संगठन मजबूत होना चाहिए और हम सब लोग मिलकर संगठन को मजबूत करेंगे। आज सौभाग्य से प्रदेश में हमारी कार्य समिति भी है और अगर आपने लाइव सुना होगा तो पूरी पार्टी इस प्रकार से एक सूत्र में बंधी हुई नजर आ रही है। ऐसी वहां मंच को देखकर भी, विचारधारा को देखकर भी, जेपी नड्डा जी के सम्मान को देखकर भी, पर कार्य समिति की मीटिंग को देखकर जो लोग राजस्थान में चर्चाएं कर रहे थे, वसुंधरा जी क्या करेंगे, देव जी क्या करेंगे, पुणे जी क्या करेंगे, हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। और सब के सब लोग एक साथ मिलकर इस जोशो खरोश के साथ खड़े हो गए हैं कि आने वाले समय में 2 साल में हमें मात्र कांग्रेस को उखाड़ फेंकना हमारा मकसद है और कोई बात हमारी नहीं। 3-4 दिन पहले बड़े ढोल धमाके मैंने भी देखे उदयपुर वाटी में, बड़ी आतिशबाजी भी देखी। मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं अगर वो उन बातों में कोई सच्चाई हो तो। कौन करता है इस बात की चिंता नहीं, उदयपुर वाटी का विकास होना चाहिए, हम तो ये चाहते हैं। तो ये घोषणाएं आज के 12 महीने पहले भी एक बजट घोषित हुआ था उसमें भी हुई, ये घोषणा इससे पहले एक बजट घोषित हुआ था उसमें भी हुई थी। सबका लोन माफ कर देंगे, बेरोजगारों को रोजगार दे देंगे, रोजगार नहीं दे पाए तो बेरोजगार भत्ता दे देंगे, हम कॉलेज बना देंगे, हम इंग्लिश स्कूलें खोल देंगे। ये सारी की सारी बातें पिछले 2 साल से लगातार सुनते आ रहे। अभी तक तो एक इंग्लिश स्कूल मिली जो गुड़ा के गांव में जाके खुली है, उपखंड पे कुछ खुला नहीं। कॉलेज जैसे बल्फ मारना, ट्रोमा जैसे लोगों को घोषणा करके धोखा देना, और सबसे बड़ा धोखा आप लोग नहीं जानते होंगे, मैं इसलिए जानता हूं, आप लोगों ने पिछली बार 200 करोड़ से उस विधानसभा का सदस्य मुझे बनाया था, इसलिए मुझे पता है कि जायका होता क्या है। जायका के माध्यम से हम उदयपुर वाटी की जनता को पानी पिलाएंगे, इससे बड़ा धोखा उदयपुर वाटी की जनता के साथ कोई हो नहीं सकता। एक व्यक्ति एक ही समय में 2 बात अगर करता है तो आप ये तो तय कर सकते हो ना वो एक ही काम करेगा, दोनों तो नहीं कर सकता। मेरे पास ये मोबाइल है, मैं कहता हूं ये मोबाइल में छाजू जी को दूंगा और मैं कहता हूं मोबाइल में सुशील को दूंगा, एक के साथ तो धोखा कर रहा हूं ना। एक साथ तो वो ये कर रहे हैं कि पहाड़ी क्षेत्र के गांव में 150 करोड़ रुपया लाकर मैं पानी पिलाऊंगा। वही व्यक्ति घोषणा करता है कि मैं 100 करोड़ रुपया स्वीकृत करके किशोरपुरा, चमरा 8 गांव को पानी पिलाऊंगा। और वही व्यक्ति घोषणा करवाता है कि बजट में मैं कुंभाराम लिफ्ट की योजना के माध्यम से जायका से पैसा लाकर उदयपुर वाटी को पानी पिलाऊंगा। 3 चीजें एक साथ चल रही हैं, मुझे तीनों में सच्चाई नजर नहीं आती।
एक में भी आ जाए तो कम से कम 10, 20, 50 घर या कोई ढाणी कोई गांव तो पानी पी ले। उदयपुर वाटी की आज सबसे बड़ी जरूरत है पानी, पर धोखे के सिवा कुछ नहीं है। कितने ही नगाड़े बजाएं, कितने नाचें, कितने गाएं, कितने घुंघरू बजाएं, कितने गुलाल उड़ाएं, जिस व्यक्ति ने ये घोषणा करी है उस व्यक्ति ने इतना सफेद झूठ बोला है, क्योंकि जायका जिसका नाम वो लेते हैं, इस जायका से मैं मुखातिब हो चुका आज के 5 साल पहले। विधायक बनने के 2 साल बाद एक प्रपोजल बना था, वो प्रपोजल 2900 करोड़ रुपए का। मैं ये जानना चाहता हूं कि 2015 के अंदर जो योजना 2900 करोड़ की बनी, वो 2021 में अभी तक 2900 करोड़ में ही है। एक तरफ तो कह रहे हो महंगाई बढ़ गई, डीजल बढ़ गया, पेट्रोल बढ़ गया, हर चीज का पैसा बढ़ गया, तो फिर योजना का पैसा कैसे नहीं बढ़ा? ये योजना मैंने बनवाई थी, 2900 करोड़ रुपए की योजना बनकर जापान गई थी। हमने खूब जब हल्ला मचाया चुनाव के आखिरी दिन में, तो वहां से एक ऑब्जेक्शन लेके वापस भी आया था। उस ऑब्जेक्शन को रिमूव करा के हमने वापस जापान में जायका में भेजा है। आज तक फाइल वहीं पड़ी है, उसकी फोटोकॉपी सचिवालय में पड़ी थी, उस फोटोकॉपी को छाप दिया। 2900 करोड़ का पानी लाएंगे, इससे बड़ा धोखा कोई हो नहीं सकता। क्योंकि मैं सड़कों पे कहीं झूठ बोलूं, मैं कांग्रेसियों के पास कहीं झूठ बोलूं, मैं जनता में कहीं झूठ बोलूं, तो मेरा काम चल सकता है। आपको पता है आपको हमारा क्या रिश्ता है? हम एक परिवार के सदस्य हैं। हमें सुबह, दोपहर, शाम तीनों टाइम एक साथ रहना है। हम एक साथ जीना है, एक साथ मरना है, एक साथ खाना है, एक साथ पीना है, हमें तो लगातार एक साथ ही रहना। आपके साथ धोखा करके आज नहीं तो कल, और आपके साथ झूठ बोल के कल नहीं तो परसों मैं आपसे नजरें कैसे मिला सकता हूं? जिस दिन कभी यह स्वीकृति आ गई, उस दिन मैं आपकी नजर, मेरी नजरें आपके सामने झुकेंगी नहीं, और मैं जानता हूं ऐसा नहीं हो सकता। इनकी घोषणाओं में होना है तो एक चीज हो सकती है कि गुडा को हमने तहसील बना दिया। गुडा की बिल्डिंग उप तहसील की किसी ने देखी जो अपनी सरकार ने बनाई थी? राजस्थान की ऐतिहासिक उप तहसील का भवन है वो, उपखंड मुख्यालय खुलने जैसी स्थिति है वहां, आपकी सरकार ने बनाई थी। हमने उसका लोकार्पण उद्घाटन दोनों किया था। वहां एक नायब तहसीलदार बैठता है जो अपने टाइम में भी, अपने टाइम के बाद लगातार तहसीलदार का चार्ज उसके पास रहा है। तो बताओ क्या खोलना पड़ा? कंप्यूटर वहां पड़ा हुआ है, प्रिंटर वहां पड़ा हुआ है, रजिस्टर एंट्री करने का वहां पड़ा हुआ है, रिश्वत लेने के लिए बाबू वहां तैयार है, भ्रष्टाचार का कमरा अलग से बना हुआ है। उसके हमने तो उसको भ्रष्टाचार का कमरा नहीं बनाया था, स्टूडेंटों का बनाया था। उसको आजकल लोग कहते हैं भ्रष्टाचार का कमरा ये है। सारी की सारी चीजें वहां तैयार हैं, मात्र उप तहसील का उप काट के तहसील लिखना है, वो काम हो सकता है। कॉलेज खोलने के लिए घोषणा करने वालों, तुमने गुडा में भी एक घोषणा करी थी। एक कमरे में एक लेक्चर, प्रिंसिपल को, वो भी प्रिंसिपल नहीं था, कोई लेक्चर था जिसको चार्ज दिया था। 8 करोड़ की बिल्डिंग अपन ने बनाई, वो की वो स्थितियां हैं। और ये सारे के सारे काम हैं, ये जो घोषणा करने वाले हैं उनके बोर्ड को एक बार बनाए रखना, क्योंकि मंत्री कुछ बनने वाले नहीं, सरकार कोई आंच नहीं आ जाए, इसलिए घोषणाएं कर दी। आप इस बहकावे में कमी मत रहना कि हमें कोई कॉलेज मिल गई, हमें कोई ट्रॉमा सेंटर मिल गया, हमें कोई पीने का पानी मिल गया। ये कुछ भी इनसे होने वाला नहीं है। समय लगातार निकलता जा रहा है। सरकार के मुखिया ये चाहते हैं कि मेरा समय किसी तरह निकल जाए, मैं 2 साल किसी तरह निकाल दूं, फिर कोई सचिन पायलट जैसा सामने आ गया और फिर कोई विद्रोह हो गया तो ये सरकार बीच में गिर नहीं जाए। इसलिए सारी की सारी चीजें जनता को धोखा देने के लिए है। आप एक बात और देखिए, इतने ही घोषणाएं यहाँ, इतने ही नवलगढ़ में, इतने ही मंडावा में, और जहां 4 जगह चुनाव हो रहा है। राजस्थान की सरकार का राजस्व एक साल में जितना इकट्ठा होता है उसका 110% की घोषणा हो चुकी है। पैसा कहां से आएगा? तनख्वाहें कहां से आएंगी? प्रदेश कैसे चलेगा? इसलिए जो पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी को पता है धोखा है। आज हमें, आज के दिन आप तो मुझे ये तोहफा दो, ये जन्मदिन तो मनाया हमने, पर आज के बाद इस जोश को आने वाले 2023 के चुनाव के टाइम वोटिंग मशीन का, ईवीएम का बटन दबाने से पहले, भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल का बटन दबाने से पहले रुकेंगे नहीं, ये विश्वास मुझे दे रहा है। मेरे जन्मदिन का तोहफा यह है, हम में से आज से के बाद एक भी व्यक्ति बिखरेगा नहीं, टूटेगा नहीं। हम निखर कर आएंगे, हम जुड़ाव पैदा करेंगे, हम संगठित रहेंगे, सारे मतभेदों को भुलाकर आने वाले 2 साल में लड़ेंगे। इससे मात्र कांग्रेस का खात्मा नहीं करना है, उदयपुर वाटी में फैले हुए भ्रष्टाचार को खत्म करना है, यहाँ की गुंडागर्दी को खत्म करना है, यहाँ जो आतंक फैला रखा है इसको खत्म करना है,
5 साल में हमने अमन चैन को शांति स्थापित करी, उसको वापस पुनर्बहाल करना है और हमें लोगों पे दिलों पे राज करना है। ये निश्चय करके हमें आज तय करना है कि आने वाले समय में जिस प्रकार पिछली बार 10,000 वोट एक साथ कांग्रेस को पड़े थे, उस प्रकार 10,000 वोट एक साथ भारतीय जनता पार्टी को पड़ने चाहिए। ये रिकॉर्ड टूटना चाहिए। बहुत बड़ा काम नहीं है। इतने जोशीले, इतने जोश खरोश वाले कार्यकर्ता आज की तारीख में किसी पार्टी के पास नहीं, किसी जन नेता के पास नहीं। ऐसी यूथ टीम कल हम लोग प्रदेश अध्यक्ष और वसुंधरा जी से मिलने गए थे और उन्होंने जब हमारे युवाओं को देखा कि कोई 25 साल का सरपंच है, कोई 27 साल का जिला परिषद का सदस्य है, कोई 30 साल का प्रधान है, कोई 32 साल का उप प्रधान है, तो बड़े खुश हो गई थी। ऐसी युवा टीम, मैंने कहा ये तो युवा टीम आपने देखी क्या है, थोड़ा सा हम लोग कमजोर रह गए, वरना आपने हमारी नगर पालिका की युवा टीम देखी होती तो वो भी ऐसी थी। फिर भी हम किसी ना किसी दिन हिम्मत करके लाएंगे, आएंगे आपके पास। आज तो ये कहने आए थे साहब एक चुनाव जीते हैं, एक हार भी गए हैं, पर कोई बात नहीं, हम चुनाव फिर भी जीतेंगे, फिर भी समय हमारा आएगा। और इसी प्रकार हम लोग मात्र जन्मदिन नहीं मनाएंगे, एक दिन खुशी का त्योहार भी मनाएंगे, जीत की खुशी भी मनाएंगे, और ये दिन भी अब आपके लिए आएगा, आप चिंता ना करें। आप लोगों को पुनः एक बार आज के आपके द्वारा किए गए इस कार्यक्रम की बधाई और ईश्वर से प्रार्थना कि आप इसी प्रकार जोश और खरोश के साथ आगे काम करते रहें और लक्ष्य को प्राप्त करें। इन्हीं आशाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।